कालू नाम का एक भालू गांव के बाहर वाले जंगल में रहता था। वह देखने में जितना काला कलूटा था, मन से उससे भी अधिक काला था। ऊपर से तो भालू सबसे मीठी मीठी बातें करता था, लेकिन मौका मिलते ही उन्हें चट कर जाता था, यानी खा जाता था। छोटे जानवर तो प्रायः उसकी चिकनी चुपड़ी बातों के जाल में फंस ही जाते थे और उसका भोजन बन जाते थे। उसी जंगल में मोटू और छोटू नाम के दो खरगोश भी रहते थे। देखने में वे जितने छोटे थे, अक्ल में उतने ही अधिक बुद्धिमान थे। उन दोनों में दोस्ती भी खूब थी। दिन भर दोनों मिलकर उछल कूद मचाते और खेलते रहते। एक दिन दोनों खरगोश बातें कर रहे थे। बातों ही बातों में कालू भालू का जिक्र आ गया। छोटू खरगोश बोला, सच मोटू, इस कालू के बच्चे ने तो हम जैसे छोटे जानवरों का जीना हराम कर दिया है। वह रोज ही किसी न किसी को अपने जाल में फंसा ही लेता है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो छोटू, पर मेरी समझ में यह नहीं आता कि उसे अच्छी तरह से जानते हुए भी हम उसकी बातों में क्यों आ जाते हैं। तुम्हारी बात तो ठीक है मोटू, पर अपने साथियों के बचाव के लिए हमें कुछ न कुछ तो करना ही चाहिए। हमें उस भालू को ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि वह जीवन भर याद करे। तुम कहते हो तो जरूर कुछ ना कुछ करेंगे छोटू। इसके बाद दोनों मित्र छलांगे लगाते हुए चले गए। एक दिन की बात है, दोनों खरगोश पेड़ के नीचे बैठे सुस्ता रहे थे। तभी कालू भालू की आवाज उनके कानों में पड़ी। उस समय छोटू ने सोचा कि यदि वे भागने की कोशिश करेंगे तो शायद भालू उन्हें दबोच ले। इसलिए वह बातें बनाते हुए बोला, अरे कालू दादा, आप यहाँ घूम रहे हो? वहाँ गुफा में विचित्र जीव देखने नहीं गए? आज जंगल के कोने वाली गुफा में जाने कहाँ से एक विचित्र जीव आ गया है। उसका शरीर सांप जैसा लगता है, मुंह शेर जैसा और पूंछ लंगूर जैसी। सभी जानवर उसी को देखने गए हैं। अच्छा, तो मुझे भी वहां अवश्य जाना चाहिए। कालू भालू बोला। भालू वास्तव में ही उनकी बातों में आ गया था। वह उन्हें फांसने की बात भूलकर गुफा में आए विचित्र जानवर को देखने के लिए मुड़ने लगा। तभी छोटू ने आवाज लगाई, कालू दादा, तुम्हें याद है न कि उस विचित्र जानवर का मुंह शेर जैसा है? उसका मुंह देखकर डर मत जाना। आप ध्यान से गुफा में घुसकर उसे अच्छी तरह से देखना, बड़ा आनंद आएगा आपको। छोटू की बात सुनकर कालू अकड़ते हुए बोला, शेर का मुंह तो क्या, वह असली शेर भी हुआ तो मैं डरने वाला नहीं। इतना कहकर कालू भालू विचित्र जानवर को देखने की उत्सुकता में गुफा की ओर चल पड़ा। उसी समय मोटू और छोटू खरगोश भी दौड़ते हुए दूसरे रास्ते से गुफा के पास पहुंचकर छिप गए। थोड़ी देर बाद कालू भालू गुफा के पास आया और इधर उधर झांककर गुफा के अंदर जाने लगा। सामने ही शेर का मुंह देखकर वह मन ही मन सोचने लगा कि वास्तव में ही वह विचित्र जानवर होगा। बिना किसी झिझक के वह अंदर जाने लगा। कुछ ही क्षणों बाद कालू भालू बहुत अधिक घायल होकर गिरता पड़ता गुफा से बाहर की ओर दौड़ता आ रहा था। भालू को भागता देख छोटू और मोटू दोनों खरगोश बोले, कहो कालू दादा, देख लिया विचित्र जानवर? फिर मोटू खरगोश बोला, अब तक तो तुम दूसरों को बातों में फंसाकर छोटे जानवरों को मारते थे। आज तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिल ही गया। अब तुम इतने घायल हो गए हो कि दूसरों का शिकार कभी नहीं कर पाओगे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।